हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना के बाद ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद जो प्राथमिक रिपोर्ट आया है कि विमान दुर्घटना के पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सेशन को आरंभ करते हैं और एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद क्या प्राथमिक रिपोर्ट आया है, क्यों जो है विमान दुर्घटना उस दिन हुआ था। यह एक प्रकार के विश्व स्तर पर जो है सबसे भयंकर विमान दुर्घटना है जो अब तक के इतिहास में हुआ है। तो चलिए सेशन को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि विमान दुर्घटना से संबंधित जो प्राथमिक रिपोर्ट आया है उसके बारे में न्यूज क्या निकल कर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यूज के बारे में देखते हैं। न्यूज कुछ इस प्रकार से निकल कर आ रहा है कि एयर इंडिया क्रैश रिपोर्ट आंसर्स वन क्वेश्चन एंड रेजेज मोर। मतलब हुआ कि जो विमान दुर्घटना के प्राथमिक रिपोर्ट आया है उससे तो कुछ सवाल, यानी कि एक सवाल का आंसर मिलता है तो कई जो है सवाल उठ खड़े होते हैं। दूसरा इस प्रकार से न्यूज है कि डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, एविएशन मिनिस्टर ऑन एयर इंडिया क्रैश रिपोर्ट। एयर इंडिया का क्रैश का जो रिपोर्ट आया है उस पर इंडियन एविएशन मिनिस्टर का कहना है कि तुरंत जो है आप लोग परिणाम पर या फिर जो रिजल्ट है उस पर ना कूद जाएं, क्योंकि इसका फाइनल रिपोर्ट अभी से करीब 12 से 18 महीना बाद इसका फाइनल रिजल्ट आना है। लेकिन जो प्राथमिक रिपोर्ट आया है उससे क्या क्या समझ में आया हम लोगों को, किस प्रकार से विमान दुर्घटना हुआ होगा, इसके बारे में प्राथमिक रिपोर्ट आया है। तो चलिए एक करके प्राथमिक रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद विमान दुर्घटना जो हुआ था उसमें कितने लोग मारे गए थे, उसमें कौन सा विमान का नाम क्या था, और ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद जो प्राथमिक रिपोर्ट निकल कर आया है उन सभी बातों का चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि जो विमान का दुर्घटना हुआ है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, उस विमान का नाम था AI-171। हालांकि इसके फ्लाइट नंबर का नाम है और जो विमान है एयरक्राफ्ट है उसका नाम है बोइंग 7878। विमान बोइंग 787 जैसे ही अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट तक रवाना होने के लिए जैसे ही टेक ऑफ करता है तो टेक ऑफ करने के कुछ सेकंड बाद ही यह प्लेन जो है क्रैश हो जाती है। और जब टेक ऑफ करने का समय था 11:14 था उस समय, तो जैसे ही टेक ऑफ करने के लिए चाहता है और टेक ऑफ करता है तो कुछ समय बाद ही यह प्लेन जो है क्रैश कर जाती है। इस विमान में 242 पैसेंजर मौजूद थे और उनमें से करीब 241 पैसेंजर वहीं घटनास्थल पर ही मारे जाते हैं। लेकिन जिस स्थान पर यह प्लेन क्रैश किया था उस स्थान के लोगों को भी यह क्षतिग्रस्त करता है और साथ में मरने वालों की संख्या जो है 260 पहुंच जाता है, क्योंकि जिस स्थान पर प्लेन गिरा था वहां के लोग भी जो है मारे गए और उनमें और सब मिलाकर मरने वालों की संख्या जो है मिलकर आता है करीब 260 लोग। तो चलिए हम लोग यह देख लेते हैं कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद जो ब्लैक बॉक्स मिला था उसके जांच के बाद जो प्राथमिक रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट को जारी कौन करता है और साथ में प्राथमिक रिपोर्ट क्या आया है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB का गठन जो है 2012 में हुआ था। इस संस्थान का काम है कि यदि कहीं पर विमान का दुर्घटना होता है और जिस प्रकार के अहमदाबाद में विमान दुर्घटना जो कि एक भयंकर दुर्घटना है, इस प्रकार की दुर्घटना होता है तो AAIB ही उसका जो है जांच करता है। साथ में हम लोग यह देख सकते हैं कि जांच के पीछे इसका यह उद्देश्य रहता है कि विमान दुर्घटना के पीछे का मुख्य कारण क्या रहा। इसका उद्देश्य यह नहीं रहता है कि जो पायलट को ब्लेम किया जाए या अन्य लोगों को ब्लेम किया जाए। ब्लेम करने का इसका मकसद नहीं रहता है। इसका रहता है मकसद कि उसका रूट कॉज क्या है, मुख्य कारण क्या है, उसको पता लगाने के बाद जो एक संस्थान होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO, ये एक प्रकार के संस्थान है जो कि एक स्टैंडर्ड तय करता है, मानक तय करता है कि इस प्रकार के सुरक्षा व्यवस्था जो है प्लेन में होना चाहिए। वो सारा जो मानक तय किया जाता है ICAO संगठन के द्वारा, इस मानक को पूरा करने का प्रयास करता है AAIB, ताकि जांच में जो कमियां आया है और जिस प्रकार से जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश किया है उसके कारणों का पता लगाकर जो भी ICAO का जो स्टैंडर्ड है यानी कि जो सुरक्षा का जो एक स्टैंडर्ड मानक तैयार किया गया है उसको पूरा करने का काम जो है AAIB करता है। अब हम लोग यह देख लेते हैं कि विमान दुर्घटना के 11 दिन बाद ही ब्लैक बॉक्स का रिकवरी कर लिया गया था और ब्लैक बॉक्स के अध्ययन के बाद जो विमान दुर्घटना हुआ था उसके
करीब 1 महीना जो है ब्लैक बॉक्स का अध्ययन किया गया है और उस अध्ययन के तहत ही प्राथमिक रिपोर्ट जारी किया गया है और इस रिपोर्ट के अनुसार से ही हम लोग यह पता लगा पाएंगे या फिर हम लोग जान पाएंगे कि यह दुर्घटना के पीछे का कारण क्या रहा है। हालांकि यह फुल रिपोर्ट नहीं है, फुल रिपोर्ट आने में करीब 12 से 18 महीना और समय लगेगा। ब्लैक बॉक्स के जो पार्ट होता है, फ्लाइट रिकॉर्डर और साथ में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एरोप्लेन के कॉकपिट में बैठे हुए जो पायलट होते हैं, क्रैश होने वक्त में, विमान जो क्रैश हुआ था उसके वक्त में दोनों पायलट के बीच में क्या वार्तालाप हुआ, उन बातों को रिकॉर्ड करता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। हालांकि ब्लैक बॉक्स के बारे में हम लोग विस्तार से किसी अन्य वीडियो में बात कर चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको हम दे देंगे, आप लोग जो है उसको देख सकते हैं विस्तार से। ब्लैक बॉक्स के जांच के बाद जो प्राथमिक रिपोर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार से जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ करने के 15 सेकंड बाद ही जो है जो एरोप्लेन है उसका इंजन का जो पावर है वो कट हो जाता है, उसको पावर मिलना जो है बंद हो जाता है। ब्लैक बॉक्स के जांच के बाद जो प्राथमिक रिपोर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार से जैसे ही एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है यानी कि उड़ान बढ़ता है तो 15 सेकंड के अंदर ही एरोप्लेन के इंजन को पावर मिलना बंद हो जाता है। हालांकि पावर मिलता है इंजन को वो फ्यूल द्वारा मिलता है और फ्यूल जो है कट हो गया था, इसीलिए पावर मिलना बंद हो गया था। हालांकि फ्यूल को बंद होने से ही जो है दोनों इंजन एकाएक बंद हो जाता है और यह दुर्घटना हो जाता है। हम लोग यह देख सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स में जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है वो दोनों पायलट का जो वॉइस रिकॉर्ड किया है वो इस प्रकार से था। फर्स्ट पायलट जो उस वक्त कहता है वो सेंटेंस इस प्रकार से है कि व्हाई डिड यू कट ऑफ फ्यूल स्विचेज, मतलब हुआ कि तुम जो है क्यों स्विच को बंद कर दिया, फ्यूल स्विच को जो ईंधन प्रदान करता है स्विच उसको बंद तुम क्यों कर दिया है। तो दूसरा पायलट यह जवाब देता है कि आई डिडंट डू इट, मतलब कि मैं जो है यह काम नहीं किया है। तो यह और जो है प्रश्न को उठाता है कि यदि दूसरा पायलट स्विच को बंद नहीं किया था तो दोनों जो इंजन है उसका पावर कट यानी कि स्विच जो ईंधन का जो स्विच है उसको एकाएक कट कौन कर दिया था। इसके अलावा हम लोग यह देख लेते हैं कि AAIB एक जो संगठन है जिसके बारे में भी थोड़ा देर पहले ही हम लोग देख चुके हैं। इसका काम है कि विमान दुर्घटना के पीछे का कारण क्या है उसका पता लगाना। यही संगठन जो है यह एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया है जिसके अनुसार से जो एरोप्लेन के नीचे एक रैट लगा हुआ होता है, रैट का मतलब होता है रैम एयर टरबाइन, एक प्रकार का टरबाइन है यानी पंखी तरह होता है। जब एरोप्लेन आगे की ओर बढ़ता है तो हवा जो है टरबाइन पर लगता है और टरबाइन जो है घूमना आरंभ कर देता है। इसका काम है कि यदि कोई इंजन डायरेक्ट फेल हो जाए, दोनों इंजन लगातार जो है फेल होने की स्थिति में हो जाए या एक इंजन जो है फेल होने की स्थिति में हो जाए तो जो इलेक्ट्रिक पावर जो मिलता है या फिर जो ऊपर की ओर उठता है उसको हम लोग हाइड्रोलिक कहते हैं कि एरोप्लेन ऊपर उठने की ओर है, उस वक्त जो है ये टरबाइन जो है मदद करता है। क्योंकि जैसे ही इस पर हवा पड़ता है तो ये टरबाइन बार बार जो है कसर घूमने लगता है और घूमने के बाद क्या होता है, टरबाइन घूमने से जो है बिजली उत्पन्न होता है और जो अंदर में बिजली का जो कंडीशन लगा हुआ है एरोप्लेन में उसको आपूर्ति जो है ये टरबाइन करता है। इसको हम लोग शॉर्टकट में रैट कहते हैं। तो इस फुटेज के अनुसार से रैट भी अच्छा से उस वक्त काम कर रहा था। तो यहाँ प्रश्न जो है और गहरा जाता है कि दोनों फ्यूल का जो स्विच है वो एकाएक बंद कौन कर दिया था या किस प्रकार से हो गया था, यह प्रश्न जो है और गहरा हो जाता है। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार से हम लोग यह अभी तक हम जान पाए हैं कि 15 सेकंड के अंदर जो इंजन को पावर मिल रहा था वो कट हो गया था। उसके अलावा जो 2 स्विच होता है जो कि दोनों इंजन के लिए अलग अलग स्विच होते हैं ईंधन को प्राप्त करने के लिए, तो दोनों स्विच का एकाएक बंद हो जाना। और तीसरा जो रैट होता है वो तो सही से काम कर ही रहा था। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि दोनों स्विच जो अलग अलग इंजनों को चलाने के लिए काम में आता है वो स्विच कहां पर लगा हुआ होता है और किस प्रकार से वो बंद हो गया। तो सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जहां पर 2 पायलट बैठते हैं और साथ में जो आपको स्विच दिखाई दे रहा है यहां पर जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये स्विच है फ्यूल का और ये दोनों एकाएक बंद होना जो है अपने आप में आश्चर्यजनक की बात है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि थ्रस्टल एक रिंग है यहाँ पर लगा हुआ, इसको नीचे या ऊपर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो थ्रस्टल होता है वो एकाएक बंद हो गया। थ्रस्टल का मतलब यह हुआ कि जब ईंधन जलता है तो पीछे से जो है धक्का देता है एरोप्लेन को ताकि जो है एरोप्लेन जो आगे की ओर बढ़ पाए। तो अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर जाने के लिए जो है इस थ्रस्टल को ऊपर किया जाता है और नीचे जब उतरता है एरोप्लेन तो उसको नीचे करने के लिए इस थ्रस्टल को नीचे किया जाता है। और उसके आसपास में जो है आपको स्विच दिखाई दे रहा है जो कि ईंधन को
प्रदान करता है। तो एकाएक स्विच जो है कट ऑफ हो गया था। तो स्विच के दो कंडीशन होते हैं, एक रन कंडीशन, एक कट ऑफ कंडीशन। रन कंडीशन का मतलब हुआ कि जब रन कंडीशन में स्विच को ऑन किया गया है तो इंजन को जो है आसानी से फ्यूल मिल रहा है, और इंजन को फ्यूल मिलेगा तो इंजन जो है अपना काम अच्छी तरह से कर पा रहा होता है उस वक्त। लेकिन जैसे ही कट ऑफ कंडीशन में आता है स्विच, तो जो है दोनों इंजनों को जो है फ्यूल मिलना बंद हो जाता है। हालांकि यह इतना आसान नहीं है कि दोनों पायलट जो है गलती से इसको छू कर या गिर कर जो है यह स्विच जो है ऑन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा। इसको काफी मजबूती से या बल से जो है उसको ऑन करना पड़ता है। तो अब सवाल उठता है कि हालांकि अनजाने में यदि दोनों पायलट ऐसा किया भी होगा तो यह दोनों जो स्विच है एकाएक कट ऑफ स्थिति में आना जो है अपने आप में आश्चर्यजनक के बाद। हालांकि यह जो कट ऑफ स्विच है, यदि एक स्विच कट हो जाता है तो एक इंजन जो है काम करना बंद कर देगा, लेकिन दोनों स्विच का एकाएक कट होना जो है आश्चर्य की बात थोड़ा सा उत्पन्न होता है। साथ में हम लोग यह भी देख लेते हैं कि कट ऑफ जो कंडीशन होता है स्विच का, वो कट ऑफ हमको करना ही क्यों पड़ता है, क्यों हमको जो है इंजन का जो पावर जो फ्यूल जा रहा था उसको बंद करने का जरूरत पड़ जाता है। इसके पीछे भी एक कारण है कि यदि कट ऑफ स्विच को ऑन न किया जाए तो यदि प्लेन क्रैश किया है और ईंधन मिल ही रहा है इंजन को, तो वहां पर जो है ब्लास्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि इंजन को जो है मिल रहा है ईंधन और जो है प्लेन क्रैश कर गया है, गिर गया है, तो उस वक्त जो है वहां आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाता है। इसीलिए जो है पायलट जो है क्रैश होने के कुछ समय पहले जो है या फिर जब उतरता है प्लेन तो उस वक्त जो है स्विच को कट ऑफ कर देता है, ताकि जो है इंजन में आग लगने की घटना थोड़ा सा संभावना जो है कम हो जाए। हम लोग यह भी देख लेते हैं कि यदि कट ऑफ का स्थिति रहता है तो इंजन के पास में फ्यूल यानी कि ईंधन नहीं जा पाता है। हालांकि पायलट कभी जानबूझकर भी जो है कट ऑफ का स्थिति लाता है, वो इसीलिए कि यदि ऐसा संभावना बन जाए कि किसी एक इंजन में आग लगने की संभावना हो तो वहां पर जो है कट ऑफ कर दिया जाता है, ताकि ईंधन जो है उस इंजन के पास ना जा पाए। और ऐसा करने से प्लेन जो है नहीं रुकेगा, क्योंकि जो विमान दुर्घटना हुआ है अहमदाबाद में वो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट था, जिसमें दो इंजन लगा हुआ था। यदि एक इंजन जो है काम करना बंद भी हो जाता है तो दूसरा इंजन से जो है वो आगे की ओर बढ़ते रहेगा। लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि यदि प्लेन में ब्लास्ट ना हो, इसके लिए एक इंजन में पावर कट किया होगा तो दूसरा जो इंजन है उसमें भी फ्यूल का जो है कट ऑफ क्यों हो गया था। इस सवाल को जो है और भी घटनाओं को जो है गहरा देता है, इस संभावनाओं को गहरा देता है। तो चलिए हम लोग यह देख लेते हैं कि क्या क्या संभावना रहा होगा कि पायलट जो है ऐसा कर पाया होगा। तो जैसा कि आपको पूरा फिगर में दिखाई दे रहा है, ये दोनों इस पूरे को कहते हैं कॉकपिट, जहां के पायलट बैठता है। और हम बता ही दिए ये कट ऑफ का जो स्विच है, साथ में ये थ्रटल एक रिंग होता है, इसको ऊपर नीचे किया जाता है। साथ में हम लोग यह देख सकते हैं कि यहां पर जो आपको सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है वो थोड़ा जटिल, इसका डिजाइन जो है इस प्रकार से किया गया है। तो यदि अनजाने में जो पायलट है, वो पहला पायलट तो मान लेते हैं कि चलो कट ऑफ कर दिया होगा ताकि वो क्रैश करने वक्त में ब्लास्ट न हो जाए, लेकिन अनजाने में दूसरा पायलट किसी अन्य सॉफ्टवेयर इशू को ठीक करने के लिए धरफड़ी में क्या कर दिया होगा कि दूसरा स्विच भी जो है कट ऑफ स्थिति में ला दिया गया होगा। तो ये संभावनाएं बनता है, हालांकि ये अभी पूर्णतः नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसका पूरा जांच जो है 12 से 18 महीनों के बाद आएगा, तो हम लोग इसमें खुलकर और बात कर पाएंगे। इसके अलावा हम लोग यह भी देख सकते हैं कि जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है और इसके जो आसपास ये जो लगा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं थ्रोटल लीवर। थ्रोटल लीवर के आसपास में लगा हुआ फ्यूल कंट्रोल स्विच, ये स्विच जो है दोनों इंजन के लिए अलग अलग है। एक बार एक स्विच को ऑन करने से एक इंजन में ईंधन का जाना बंद नहीं होगा, यानी कि कट ऑफ स्थिति में नहीं आएगा। ये दोनों स्विच अलग अलग इंजनों के लिए है। यदि एक स्विच को कट ऑफ किया भी जाएगा तो वो एक ही इंजन में फ्यूल को जाने से मना करेगा, यानी कि कट ऑफ स्थिति में ला पाएगा। जैसा कि अभी तक हम लोग देखे हैं कि किस प्रकार से दोनों इंजन में कट ऑफ स्थिति आने के कारण से, यानी कि ईंधन न जाने के कारण से यह जो है क्रैश हुआ है। और साथ में यदि कट ऑफ की स्थिति रहता है तो दोनों इंजन के पास में फ्यूल नहीं जाता है, और फ्यूल नहीं जाएगा तो दोनों इंजन एकाएक बंद हो जाएगा, और एकाएक बंद होने की स्थिति में रैट जिसके बारे में पढ़े थे वो भी काम नहीं करेगा। हालांकि एक ऐसा स्थिति आपको बताते हैं कि यदि एरोप्लेन बहुत ऊंचाई पर है और दोनों इंजन में कट ऑफ का स्थिति होता है तो जो रैट लगा हुआ था वो उसका टरबाइन जो है बार बार तेजी से घूमता है और जो ईंधन का आपूर्ति है उसको पूरा थोड़ा समय के लिए वो
कर देता है। लेकिन लो एल्टीट्यूड यानी कि कम ऊंचाई पर यदि कोई प्लेन है और उस वक्त इंजन का कट ऑफ स्थिति आ जाता है तो उस समय जो है रैट भी काम नहीं करता है, यानी कि रैट भी उस वक्त जो है थोड़ा देर के लिए ईंधन का पूर्ति नहीं कर पाता है। तो हम लोग इस वीडियो में अभी तक देखे किस प्रकार से यह प्राथमिक रिपोर्ट रहा है। तो आगे की रिपोर्ट इसी प्रकार के कोई न्यूज आएगा तो हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे। तो इतना ही रहने देते हैं इसको। थैंक यू।